का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, खुदा का जिक्र करे। जज़ाकल्लाह जी। नाते रसूल मकबूल बयान कर रहे थे मोहम्मद ज़ुहैर क्लास 9 से। बेटा 6 सितंबर वो दिन है जिस दिन भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर रात गए हमला किया और उनकी सोच ये थी कि हम कुछ ही घंटों में इस अजीम सरजमीन को फतह कर लेंगे। लेकिन शाही किले और बादशाही मस्जिद में नाश्ता का सोचने वाले जो है 7 दिन से 13 दिन तक की जंग में BRB नहर को क्रॉस ना कर सके और हमारी पाक अफवाज ने वक्तन फ़वक्तन हर महाज पर, चाहे वो बर्री हो चाहे वो फ़िज़ाइया हो, उन्होंने हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और बता दिया कि हम रात को अपनी सरहदों की हिफाजत किया करते हैं, ना कि हम अपने दुश्मन से जो हैं वो नाआशना हैं कि हमारा दुश्मन कैसे हमारी ताक लगाए हर वक्त बैठा रहता है। हम इस दिन पर, जिस दिन को आज हम यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर मना रहे हैं, हम अपनी पाक अफवाज को सलाम पेश करते हैं। ज़ोरदार क्लैपिंग कीजिएगा ताकि हमारी अफवाज जो मुश्किल से मुश्किल महाज पर हमेशा डटी खड़ी रहती है, हम आज उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारी अवाम जो है वो हमेशा उनके साथ खड़ी है और हर मुश्किल वक्त में जब भी कोई मुश्किल वक्त आया सीसा पिलाई दीवार के साथ हम अपनी अफवाज का साथ देंगे। हमें फ़ख्र है पाकिस्तान आर्मी पर। इस्लामी दुनिया का वाहिद एक मुल्क पाकिस्तान है जो एटमी ताकत रखता है और हमारी अफवाज जो है वो दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में शामिल होती है और इसका हम दिखा चुके हैं। इसका अमली मुजाहरा, चाहे वो 65 की जंग हो, चाहे वो 71 हो, चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो सियाचिन का महाज हो, हर महाज पर हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की हमने मुकाबला किया है और उस जंग में अपनी फतह समेटी है। तो आज हमारे साथ जो आर्मी पर्सन हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपकी खिदमात ही हैं कि आज हर पाकिस्तानी जो है वो चैन की नींद सोता है। हम आपके हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और हमेशा आपकी इन जो कुर्बानियाँ हैं उनको कभी नहीं भूला जाएगी, क्योंकि हम तो सो जाते हैं लेकिन हमारे वतन के जो जवान हैं, जो आर्मी पर्सन हैं, वो सख्ती, गर्मी, रात दिन का फ़र्क किए बगैर अपनी ड्यूटी जो है वो सरहदों पर सरंजाम देते हैं और हम देखते हैं कि आए दिन जो है उनके नसीब में शहादतें आती हैं। बेटा शहादत जो है वो एक बहुत बड़ा मर्तबा होता है और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी एक सादत है कि हम उन शहीदों के वारिस हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल महाज में हमारी जो है हमें बचाया है और दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। इसी दुआ के साथ एक शेर पढ़ूंगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो, जो गुल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल न हो। अब मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद शुएब को कि वो आएँ और वो आज के दिन की मुनासबत से आज के अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहम्मद शुएब, क्लैपिंग कीजिएगा बेटा, हौसला अफजाई किया करें। जो यहाँ आते हैं आपके भाई हैं, उनकी मेहनत होती है, आपने सिर्फ क्लैपिंग के जरिए उनकी हौसला अफजाई करनी होती है। ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। जनाब सदर, मौजूद साज़ कराम और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे इस पुरवकार तकरीब में जिस मौजू पर लब कुशे का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम दिफा पाकिस्तान। सदर अली वकार
6 सितंबर हमारी तारीख का एक नाकाबिल फरामोश और यादगार दिन है, जब दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम के साथ अर्ज़े पाक पर हमला आवर हुआ, मगर जुर्रत, बहादुरी और आज़म की चट्टानों से टकरा कर बिखर गया। जुर्रत और बहादुरी के वाक़यात ने 6 सितंबर 1965 को जन्म दिया। जनाब सदर, पुख्ता इरादे और हिम्मत से लड़ने वाले शहीदों के लहू से लिखो जाने वाली जज्बात की तारीख को यौम दिफा पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। जनाब सदर, चश्मे फलक ने वो दिन भी देखा जब मेरा पड़ोसी दुश्मन टैंकों और तोपों के साथ मेरी मुल्क की सरहदों पर चढ़ाई कर दौड़ा। मेरे मुल्क दुश्मनों का ये ख्याल था कि वह फौज पाकिस्तान को हालात नींद में दबोच जाएगा, लेकिन उसको ये खबर ना थी कि मेरी सरहदों के मुहाफिज, मेरी मिल्लत के रखवाले रातों को जाकर सजदे में गिरकर अपनी शहादत की दुआ मांगा करते हैं और पाकिस्तानी माँ ऐसे बेटों पर फख्र महसूस करती हैं। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। जनाब सदर, मेरी धरती के मुहाफिज इस जमीन के बेटे दुश्मनों की राह में आनी दीवार बन गए, टैंकों और तोपों के रुख मोड़ दिए, दुश्मन के कदम वहीं रोक दिए और वो शोले जो हमारे लिए भड़काए गए थे, दुश्मन को उसमें धकेल कर राख कर दिया। हमारे जांबाज सिपाहियों ने दुश्मनों को जिल्लत आमेज शिकस्त देकर 6 सितंबर 1965 के 17 दिनों को हमारी तारीख का जिंदा जावेद बाब बना दिया। जनाब सदर, भारत ने तो मेरी अर्ज़े पाक पर हमला कर दिया, लेकिन उनके जर्नैल और सियासी रहनुमा इस बात से नाआशना थे कि ये वो कौम है जो अपने दीन और अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को निजात समझती है, और ये वो कौम है जो शहादत मौत पर तरजीह देती है। और फिर वही हुआ कि हर शख्स सर पर कफन बांधे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए मैदानी जंग में उतरा और दुश्मन को नाकूचने चबवा दिए। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। वकार, दुनिया ने यह भी मंजर देखा कि मेरी मिलत मोहब्बतों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया कि चौंडा के मुकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा टेकों का कब्रिस्तान बना डाला। शहादत की मुतलाशी मेरी शाइन उड़े और 52 सेकंड में दुश्मन का 5 जंगी जहाजों को मार गिराया और पैगाम दिया कि हम गजनवी, हम बुच्चिकन, हम और हैं तुम और हो, हम गजनवी, हम बुच्चिकन, हम और हैं तुम और हो, ऐ सोमनाथ ऐ बरहमन, हम और हैं तुम और हो। वकार, तारीख का मुताला करे तो पता चलता है कि फतह लहू से मशरूत होती है, फतह लहू मांगती है, फतह कुर्बानी मांगती है, फतह जुर्रत और बहादुरी के संग मिलती है। मेरे हम वतन साथियों, ये दिन हमारी तारीख के औराक पर हमेशा चमकता रहेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हम ताज़ा खून से इससे बढ़कर चमकदार और यादगार तारीख लिखेंगे। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क हमेशा कायम दायम रखे, आमीन। बस बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, आप क्लैपिंग करेंगे बेटा। इधर इधर, हाँ शाबाश, सलाम करें, सलाम करो। अच्छा, आज हमारे पास टैबलो भी है जो बच्चों ने तैयार किया है। उससे पहले एक स्पीच है, लेकिन स्पीच जानदार आ रही है, आप लोगों की तालियां जो है वो कम है। मैं पाकिस्तान के अंदर ना कुछ अयाम जो है वो जैसे यौम दिफा है जो आज मना रहे हैं, ऐसे यौम आज़ादी है 14 अगस्त, यौम पाकिस्तान है 23 मार्च, तो ये एक अजीम कुर्बानी और बहुत अजीम बातों की निशानदेही करते हैं। तो ज़रा इस दिन आपको थोड़ा सा विजिलेंट एक्टिव होकर बैठना है और क्लैपिंग ज़ोरदार होनी चाहिए ताकि पता चले कि प्रोग्राम हो रहा है, मोहल्ले में पता चले कि नबी रज़ा बेटा आ जाए, नबी रज़ा आइए बेटा।
नबी रज़ा हमारे स्कूल के वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज़िले लेवल पर भी स्पीच में कंपटीशन के में मुकाबला किया और तीसरी पोजीशन हासिल की हुई है। तो आप लोग जो हैं फैसला आपकी तालियों की गूंज करेगी कि ये हमारा शहजादा किस तरह स्पीच कर रहा है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। जनाब सदर, मौजूद साज़ा कराम और मेरे हममक्तब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है यौम दिफा पाकिस्तान। जनाब सदर, 6 सितंबर जज्बों की जुलानी का नाम है। 6 सितंबर सरबकफ मुजाहिदीन की ताबनाक रविश की तारीख का नाम है। 6 सितंबर उन शहीदों की लहूरंग दास्तां का नाम है। यही वो दिन था तो दुश्मन रात की तारीकी में पाक धरती पर छुपता छुपाता हमला आवर हुआ था। शायद उसे मालूम न था कि उसने किस कौम को ललकारा है। पाक धरती के बहादुर सपूत पे पुकारते हुए सर पर कफन बांध कर निकले। ये उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। आन की आन में वतन के बहादुर बेटों ने मक्कारा यार दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। दुश्मन असले बारूद के जखायर छोड़कर भागा। धरती के जां फरोशों ने वतन अजीज के चप्पे चप्पे की हिफाजत में सीनों पर गोलियां खाई। शहादत को ये कहते हुए गले से लगा लिया। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। 1965 में पाकिस्तानी आर्मी ने एक तबनाक तारीख रकम की। एम.ए. मालम और इस जैसे हजारों वतन के मतवालों जिंदा जवेद कारनामों को ये दुनिया भूल नहीं सकती। दुश्मन आज भी जब 1965 को याद करता है तो उस पर झुरझुरी तारी हो जाती है। हमारी बहरी और हवाई फौज ने दुश्मन को नाको चने जवाए दुश्मन की ताकत और जाम को तहस नहस कर रख दिया। दुश्मन के हवाई अड्डों पर खड़े हुए इनके अनगिन जंगी जहाजों को जलाकर खाकस्तर करके रख दिया। दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। आज हम फिर से याद दोहराते हैं कि वतन अजीज के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जाएगी। अगर कभी भी कोई मुश्किल वक्त आया तो हम अपनी जानें वतन अजीज की खातिर कुर्बान कर देंगे। इस शेर पर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे। तारिक साहब, आपकी उस खेमे में बड़ी खामोशी है। यहाँ से बड़ा आवाज आ रहा है जिस साइड पे हम हैं। आपने बच्चों को डराया हुआ है, लगता है कि तालियां नहीं बजानी। अच्छा बेटा, आप इधर आ जाओ। बेटा इधर आ, बेटा आप इधर आप कैमरे वाले हो। आप बेटा लगे वैसे तो बच्चे उनके मुंह पर कर सकें ताकि सामने आप ऐसे बैठे थे जैसे कोई आपको हमने बांध के बैठा दिया गया हो। यौम दिफा के सिलसिले का एक फंक्शन है। इसमें आप सब ने देखना है कि आप दिफा के किस किस मोड़ पर किस किस महाज पर अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कौम के होनहार अफवाज ने, फौजियों ने, तमाम लोगों ने तमाम हदूद पर डिफेंस किया और आज मुल्क आपको दिया हुआ है। तो बच्चों, आप इस जेन में देखें। अब आपके सामने ये टैबलो दिया जा रहा है। टैबलो के जब बच्चे आपके सामने जैसे ही कोई नई अदा से कोई नया एक्शन जो कि दिफा के सिलसिले का एक अदब अदाब है, तो आपने इनकी हौसला अफजाई करनी है। आपकी तालियां बार बार इनकी अच्छी अदा से, एक अच्छे एक्शन से नजर आना चाहिए कि आप इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। सारे बच्चे मेरी बात गौर से सुन रहे हैं। अच्छा, जरा ये टैबलो के लिए बच्चे आ गए, जरा दबा के ताली बजानी है, फुल जोर से ताली।
हैं पीछे वाले। उसके बाद आप इस तरफ आ जाएं, तो इस तरफ पीछे बच्चे बैठे हैं, तालियां नहीं बजा रहे हैं, ये 10वीं वाले हैं, 9th वाले हैं। बेटा जरा इन बच्चों की हौसला अफजाई करें ताकि टैबलो शुरू हो, जोर से ताली बजाएं, जोर से।